श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वसुदेवसुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा माधवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवहि सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा आपकी दासी। जन्म जन्म मुझे दीजिए वृंदावन में वास। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण। आप लोग सभी लोग अपने अपने आसन पे विराजमान हुए। हे बाबा विश्वनाथ जी, हे गंगा मां अन्नपूर्णा माई काशी विश्वनाथ जी, हे हनुमान जी, हे सियावर राम जी, हे राधा कृष्ण प्रिया कांजू बाके बिहारी जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलभद्र जी, विराट पुरुष द्वारिकाधीश, हे सब देवी देवता। आप लोगों को हम सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का 12वां अध्याय। आप सभी लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हुए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पंचम स्कंद के 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। इसमें राजा रहुगण का प्रश्न है और भरत जी का समाधान है। तो इसमें राजा रहुगण ने कहा कि भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण की है। योगेश्वर आपने परमानंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश से आपने नित्य ज्ञानमय स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए जिसकी विवेक बुद्धि को देहाभिमान रूप विषैले सर्प ने डस लिया है, आपके वचन अमृतमय औषधि के समान है। देव मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योगमय उपदेश दिया है
उसी को सरल करके समझाइए। उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। योगेश्वर, आपने जो यह कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे भी श्रम रूप फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूलक ही है, वास्तव में सत्य नहीं है। वे तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जड़ भरत ने कहा कि पृथ्वीपते, यह देह पृथ्वी का विकार है। पाषाण आदि से इसका क्या भेद है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके 2 चरण हैं, उनके ऊपर क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जांग, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग हैं। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है, उसमें भी सौवीर राज नाम का एक पार्थिव विकार ही है, जिसमें आत्मबुद्धि रूप अभिमान करने से तुम मैं सिंधु देश का राजा हूँ, इस प्रबल मद से अंधे हो रहे हो, ऐसा जड़ भरत ने समझाया। किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर और धृष्ट ही हो। तुमने इन बेचारे दीन बंधुओं, दुखिया को, कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी से जूत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ चढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वथा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन होते हैं। अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है? इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है और जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है। वे परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार और भी जो कुछ पतला, मोटा, छोटा, बड़ा, कार्य, कारण तथा चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है, उसे भी द्रव्य, स्वभाव, आशय, काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया का ही कार्य समझो। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्व अंतर्वर्ती और सर्वथा निर्विकार है, उसी का नाम भगवान है और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। रहुगन महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप, यज्ञ आदि वैदिक कर्म, अन्न आदि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती। और जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है तब वह मोक्षकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। अपने बारे में जड़ भरत जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। हम लोग पहले भी पढ़ सुन चुके हैं, वही बात शॉर्ट में यहाँ वो बताते हैं राजा रहुगन को कि ऐहिक और परलौकिक, दैहिक परलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था मैं।
मतलब भरत जी अपने बारे में बताते हैं कि मैं भगवान की आराधना में लगा रहता था तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान की श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसी से अब मैं जन संसर्ग से डर कर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूँ। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। जो जीव है, मनुष्य है, इस तरह से जड़ भरत जी रहुगण को उपदेश देते हैं और उनका समाधान करते हैं उनके प्रश्नों का। जैसा हम लोगों ने पिछले अध्यायों में सुना है कि रहुगण जो थे उनको अपना बहुत अभिमान था देहगेन का। वो जा रहे थे और उनके पालकी में नहीं मिला कोई एक का हार का ज़रूरत था और यही भरत जी जो जड़ भरत बने रहते थे, इनको पकड़ के जो दिया जाता और कैसे काली माता के आगे वो उनका वो देने जाते हैं, वो सारा कथा तो वही उसी में इन्होंने उनके प्रश्नों का समाधान किया है। इस तरह से हमारा 12वां अध्याय पंचम स्कंद का 12वां अध्याय का विश्राम होता है और हम लोग अब कल जो है पंचम स्कंद का 13वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 13वें अध्याय में जो है वो भाव वाटिका का वर्णन और रहुगण का संशय का नाश, कि भाव वाटिका का वर्णन और रहुगण के संशय। रहुगण मतलब कि हम जीव के अंदर अपने देह गेह का बहुत ही रहता है, मैं ये हूँ, मैं राजा हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। यहाँ तो पृथ्वी के बारे में भी उन्होंने कितना अच्छा बताया है कि कितना सुंदर कि पृथ्वी शब्द का व्यवहार मिथ्या है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है। तो सब चीज़ के विषय में मनुष्य क्या भी बताए हैं किस तरह से, तो इस पे गूढ़ चिंतन करने से ही आदमी इसके उसमें समझ सकता है। और बार बार सुनने से मैं इसीलिए इसको YouTube पे डालती रहती हूँ कि इसको कई बार सुनने से शायद कुछ हम जीवों का भला हो और वो कुछ समझ में आए कि भगवान नाम ही सबसे श्रेष्ठ है, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। और इस तरह से आदमी महापुरुषों के सत्संग करते रहना चाहिए। ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा, माने खड्ग का मतलब क्या, ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। मनुष्यों को इस लोक में ही नहीं अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। अपना मोह बंधन ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि क्या किए थे राजा भरत, वो सब कुछ त्याग करके अपने पुत्र को सब दे के और राजपाट जिनके नाम पे ये भारत पड़ा है वही राजा भरत थे, और सारा कुछ छोड़ के उन्होंने क्या किए कि चले गए वन में कि हम जो हैं अब तपस्या करेंगे और हम अपना मोक्ष प्राप्त करेंगे। लेकिन क्या हुआ, वहाँ जाके वो हिरण के मुंह में फंस गए, जो कि हम लोगों ने, मैं पहले आप लोग को सुना चुकी हूँ। और इस तरह से उनका हिरण में जन्म होता है, लेकिन वो भगवान की कृपा से वो इतना ज़्यादा जप तप और पाठ किए थे, भगवान का नाम जपे थे, सत्य कर्म किए थे, जिस वजह से उनकी स्मृति बनी हुई थी। और फिर उनका तीसरा जन्म में वो ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेते हैं, जो कि कितना सुंदर कथा हमने श्रवण किया है कि किस तरह से भाई सब निकाल देते हैं और रहुगण के कुम्हार के उसमें एक जगह पे जोत दिए जाते हैं। और जब रहुगण का अभिमान ख़त्म होता है, वो समझ जाते हैं कि बहुत बड़े ये परमात्मा है। और अपना प्रश्न का उत्तर जो हम लोगों ने अभी सुना है, कल 11वें में भी सुने थे और 12वें अध्याय में भी उन्होंने, वो समझ जाते हैं कि ये जो उनका कहार है ये साधारण वो नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञानी है। और कहते भी हैं
नमस्कार करते हैं और कहते हैं जगत के उद्धार के लिए ही आप देह धारण किए हुए हैं, समझ जाते हैं। इसलिए हमेशा ज्ञानियों का साथ रखना चाहिए, अपने गुरु का और भगवान के चरणों का स्मरण करते रहे, भगवान नाम जपते रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, इन बंसी पे बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीस नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, उन चरणों में शीस झुकाऊं। करुणा दासी के नाथ आप हो निस दिन प्यारे, मेरे जीवन में प्यारे आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो, निस दिन तेरा दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। इन छवि का मैं दर्शन पाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानीं सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे।